बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये वीलॉग थोड़ा सा हटकर है, लेकिन मैं इस वीलॉग के शुरू में एक बात आपको बता दूं कि जो नाइंसाफ़ी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, ये ऐसे ही होती रहेगी। आपको ये झटके लगते रहेंगे और आपको अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान में मिलती रहेंगी, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई निज़ाम है, ना जमहूरियत है, ना आज़ादी इज़हार राय है और ना अदलिया आज़ाद है। ये बेचारे कैद और मुक़य्यद किस्म के जज हैं, इनके दिमाग भी कैद हैं, इनके हाथ भी कैद हैं, इनके कलम भी कैद हैं। ये आज़ादी के साथ फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। और जो पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट की हालत कर दी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही रास्ता बाकी बचा है। देखें, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ मियाँ महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा या बाकी लोग जितने भी हैं, इन लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, सरगोदा में सज़ाएँ हो रही हैं, यहाँ पर सज़ाएँ हो रही हैं, लाहौर में सज़ाएँ हो रही हैं। ये सज़ाएँ क्यों दी जा रही हैं? एक ही दिन के अंदर का कोई रिकॉर्ड कायम करने का इरादा है कि 9 मई के मुकदमात में उन सारे लोगों को सज़ा देनी है जो बेगुनाह थे। इन मुकदमात का ट्रायल जो है वो आखिरी दिनों में मीडिया को कवर नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं करने दिया गया कि मीडिया रोज़ाना की बुनियाद पर पोल खोल रहा था कि ट्रायल के अंदर तो हुकूमत केस हार रही है, ट्रायल के अंदर तो पुलिस और इंतज़ामिया और प्रोसिक्यूशन और गवाहान जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं, तो झूठे ट्रायल के अंदर सज़ा कैसे दी जा सकती है? तो फिर रास्ता यह निकाला गया कि मीडिया का दाखिला बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन सहाफ़ियों को जो लगातार राब्ते में रहे और वो किसी ना किसी तरह खबरें निकाल कर इस ट्रायल की चीज़ें मंजरे आम पर लाते रहे। अब पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया है, बहुत कंट्रोल मीडिया है, वो बेचारा बता ही नहीं सकता कि अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारी इमरान खान से डरती हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, तो मामला तो कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट के। रास्ता एक ही बचा है। अब इस सारे निज़ाम को अवाम के डंडे की ज़रूरत है। जिस दिन अवाम निकली और अवाम ने डंडा फेरा तो ये सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, ये कुछ नहीं बेचती कोई भी फोर्स आपके आगे। ये पुलिस, ये फौज, ये बाकी इदारे, ये लटरम पटरम, ये सारे कुछ भी नहीं। अवाम का पाकिस्तान, ये मुलाजिम है सारे आपके तनख्वाहदार मुलाजिम है, आर्मी चीफ से लेकर किसी चपड़ासी या अर्दली तक, ये सारे आपके मुलाजिम हैं। आप इन्हें तनख्वाह देते हैं तो इनके घर में राशन जाता है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बिजली के बिल अदा होते हैं। अगर आप इनको तनख्वाह ना दें तो ये टके टोकरी हो जाएंगे। ये सारे आपके मुलाजिम हैं और मुलाजिम कभी भी सर पे नहीं बैठा करता। जो पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है ये आपके साथ होता रहेगा। ये होता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के लोग फैसला नहीं करेंगे, जब तक कि पाकिस्तान के लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि वो फैसला अपने हाथ में लेंगे और इन सब की दुर्गत बना के इनको सीधा करेंगे। जब तक इनकलाब नहीं आएगा तब तक ये सिद्धे नहीं होंगे। इनकलाब जो है वो 4 दिन में आ सकता है, 4 साल में आ सकता है, 40 साल में आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का हल अब यही है। वरना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल यहां पे कब्जा रखा है, अगले 70 साल भी फिर आप तैयारी कर लें। नाज़रीन, ये करना किसने? पाकिस्तान की अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 मई के हवाले से इन फैसलों पे अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीलॉग में कि अवाम क्या कह रही। लेकिन आज मैंने अवाम से कुछ राय ली है। एक, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हालिया जो इजाफे करके पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुंचा दी, इस पे महंगाई और बारिशों में जो हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी है उसके ऊपर, और इमरान खान की एहतजाजी कॉल पे लोग क्या कहते हैं, निकलेंगे कैसे निकलेंगे, तो पब्लिक की राय सुनते हैं इस वीलॉग में। सुनिए। हमका 10 रुपए पेट्रोल तो बढ़ा, लेकिन सवारी किराया नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन जो भी बंदा है ना, गरीब बंदा तो पिस गया। वैसे आगे भी पिसा हुआ तो, लेकिन और ज्यादा पिस गया। उसकी वजह ये है कि भाई हमारे मुल्क में ना कोई सुनने वाला नहीं। हम तो भाईजान पहले ही मरे हुए थे, अब मजीद और मर गए हैं। ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह की जात पूछ, इनको मौत भूल गई है। जैसे बंदे को मौत भूल जाती है ना, हमारे हुक्मरानों को मौत भूल गई। 18 बंदे उधर मरते रहे, किसी ने उनको बचाया? 2 घंटे टीवी पे बैठ के ये मजमा देख रहे हैं। इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। वो 300 हेलीकॉप्टर किस लिए है? वो किस लिए बनाया हुआ हेलीकॉप्टर? इनके बच्चों के लिए, इनके लिए, हमारी फौज के लिए। ये वाम तो कीड़े मकोड़े हैं। मिसालें ये देते हैं हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम के तौर पर। अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ा दे, शहबाज शरीफ से और इसकी भतीजी से। मैंने खुद अपने कानों से और अपनी आंखों से मरियम नवाज को इन अल्फाज से देखा, इमरान खान साहब खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। जब ये पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है, नवाज शरीफ के दिल पे क्या बीती है नवाज शरीफ ही जानता है। अब नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं होता, ना नवाज शरीफ कुछ जानता है। हमें सिर्फ इस सवाल के जवाब दे देना ये लोग, तो हम कहें यार ये लोग करप्ट नहीं है। खाली पेट्रोल भी नहीं है, हर चीज पे अपडाउन होता रहता है। ठीक है, खाली ये पेट्रोल को फर्ज कर आज 5 रुपए सस्ता किया है, कल 10 रुपए महंगा भी कर देते हैं। ये ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है, क्योंकि
ये IMF के ऊपर चल रहे हैं, उसी के ऊपर चलेंगे। हमें अभी और चीजें भी महंगी मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें हमें सस्ती दी जा रही हैं। कुछ हुकूमत की ये कारकर्दगी अच्छी तो नहीं है, अवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ ही दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी पीसा जा रहा है, अमीर तो अमीर ही होता जा रहा है। पहली बात तो यह है कि पूछने वाला कोई नहीं है। हमें जब सुनते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल कम हुआ, इधर पता चलता है रात को 10 रुपए 5 रुपए 7 रुपए बढ़ गया है। कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, इस हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अपनी मर्जी के रेट हैं सबके, अपनी मर्जी के, जो किसी के दिल में आ रहा है वो कर रहा है। आए दिन बढ़ाई जा रहे हैं, चीनी बढ़ाई जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। क्या करेगा गरीब बंदा, इस क्या गरीब और कितना को मारेंगे। ये पेट्रोल महंगा हुआ ना, ये हमारे लिए वो मुसीबत है। और सवारी से पैसे नहीं ले जाते। हुकूमत की मर्जी जी, जो उन्होंने दिल करे। ਅਸੀਂ गरीब आदमी ਅਸੀਂ की कह सकते हैं, 500 कर देना, साढ़े तो बस कुछ नहीं। सर जी रेट तो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब बढ़ाते हैं तो 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो 1 रुपए 1.5 रुपए कम करते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। भाई पहली गल तो बड़ा ही गलत किया ना, मजदूर बंदे की रोटी कमानी तंग कर दी गई है। ज्यादा तेल सस्ता होवे, बत्ती सस्ती होवे, गैस सस्ती होवे, रक्षा ऑटोमेटिक घट जाएगा, लोग फैक्ट्रियां में मर जाएंगे। मजदूरी कर निकले ਹੁਣ सुबह ਦੇ ਲੈ गए 800 रुपए का तेल साल लिया। साड़ी बच्चे थे क्या कर सकते, गवर्नमेंट की मर्जी भाई, क्या हम कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन पेट्रोल के हिसाब से ना वहां पे जुल्म ढाया जा रहा है। महंगाई से ज्यादा मजीद और बढ़ेगी। गरीब आदमी पहले पिसा हुआ मजीद और पिसेगा। और ये हुकूमत पंजाब से अपील है, कोई पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म ना किया जाए। जो उनकी मर्जी है वो कर रहे हैं, हमें क्या कह सकते हैं उनको। अब देखिए अभी गवर्नमेंट आगे हमारा भी जोर से चल नहीं सकता। पहली बात ये है, जो कर रही है अवाम के साथ गलत हो रहा है। और ये पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल मतलब सस्ता अगर मजीद ऊपर को जा रहा है। हर चीज इन्होंने महंगी की है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। फायदा गरीब बंदा कहाँ पे जाए। इतने कोई कानून है ही नहीं सर। किसी किस्म वाल भी वेख लो, कोई पैस 250 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है। कोई कानून नहीं है। वो खाता तो उत्थे ही रहना, घट तो नहीं होना है, मजीद बढ़ रहा है। गरीब जड़ा नपया जा रहा है। बस क्या करें, खामोशी है हमारी, क्या कर सकते हैं। कारोबार इफेक्ट होता है। सवारी से जो किराया मांगे वो भी कहते हैं किराया आप ज्यादा मांगते हैं। किराया मना वो ही चल रहा है जो पहले था, लेकिन वो भी सवारी किराया नहीं देती। ठीक है, हुकूमत की मर्जी है, जिस तरह उन्होंने हिसाब का चलता चलाई जान। जनाब हर बंदा ही परेशान है, उससे तो परेशानी है, काम आगे नहीं है। तो मकसद है पेट्रोल डलवा लो या घर के खर्चे पूरे कर लो या मालिक की दिहाड़ी कर लो, यही बात। और कोई मसला नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि गरीब आदमी कैसे पिसता है। इनके तो गाड़ी में प्रोटोकॉल से आना, प्रोटोकॉल से जाना। यार भाई हर बंदा ही परेशान है, आपको पता है। ऊपर से 800 रुपए दिहाड़ी है। दिहाड़ी लगा ले बंदा, तेल पानी पूरा करे। तेल 2 महीने में आपको पता 3 दफा चेंज हो गया, बढ़ गया। अब आपको सामने ही है, हर बंदा परेशान है। सब कुछ वैसे ही है, क्या किया आपके सामने। चीनी भी बढ़ गई है, आटा है वो आटे की तरह का वो भी बढ़ जाएगा, 2 दिनों बाद उसका भी रेट आ जाएगा। हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, बस ये है चलान करवा लो, 2-2 हज़ार के चलान हो जाते हैं हमारे। पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, लेकिन सवारी जो है ना किराया पूरा नहीं दे रही। किराया देते हुए तो सवारी लड़ पड़ती है। हर चीज ही महंगी हो गई है। अभी देख लो छोटी छोटी जो चीजें, घर के इस्तेमाल की चीजें, कोई भी चीज देख लो, हर चीज का रेट डबल हो गया है। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट देख लो, डबल रेट हो गया है। टायर देख लो, चैन देख लो, मोबाइल देख लो, हर चीज महंगी हो गई है। सवारी कहती है कि पेट्रोल बढ़ गया, हम क्या करें। हमारा यही मुतालबा है कि ये थोड़ा सा रहम करम किया जाए हमारे को। हम तेल डलाते ना, जब भी हमें सवारी का किराया कोई लड़ने तक आ जाती है, गिरे पान तक आ जाती है, सवारी नहीं मानती। लेकिन हमारी मजबूरी, हमने डलाना ही डलाना है। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद बढ़ जाए। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम भी किराएदार हैं। हम बिल पानी कैसे भरेंगे, कैसे हम चलाएंगे। आगे नहीं सरकार चल रहा, सवारी है नहीं। तो हमें तो नुकसान है, पेट्रोल महंगा होता है। तो सवारी गरीब लोग हैं, उनकी तनख्वाह वही है, ठीक है, आमदन ज्यादा नहीं है। ये सब एक ही है सारे। हुकूमत अपना फायदा सोचती है, गरीब बंदे का फायदा नहीं। अब ये CCD बनाई है इन्होंने, उसके कितना बजट इन्होंने दिया है, वही गरीब आवाम के काम में आए हैं, किसी गरीब की मदद करते। हुकूमत इंतजाम नहीं कर रही है। अगर होते तो फिर 3-3 दिन के लिए पानी खरा नहीं होता। अगर इतने दिन पहले बारिशें होती रही हैं तो कोई इंतजाम कर लेते, तो अभी जो बारिशें हो रही हैं तो पानी खरा नहीं होता।
तो कोई इंतज़ाम नहीं है। बस वो वासा वाले हैं, वो आते हैं एक दिन लगा के, उनकी महीने की सैलरी लगी हुई है, वो आवाम के पैसों से जा रहा है। सर ये कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं हो रहा। पानी वैसे ही खड़े हो रहे हैं, बर्बादियाँ ऐसी हो रही हैं, नुकसान वैसे ही लोगों के हो रहे हैं। किसी पे कोई अमल देख नहीं है, बस वो जो नई पुलिस आई है उसी का सीन चल रहा है अभी तक। इस हवाले से कोई कारोबार, कोई काम, कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ बातें हैं, आपके सामने है। अभी गली मोहल्लों में चल जाए, वहाँ पे अभी तक पानी खड़े हुए हैं। बारिशें हुई भी 2-2, 3-3 दिन हो गए हैं, अभी तक हुए हुए हैं। और अभी मज़ीद बारिश और होनी है, तो सोचे क्या हालत होगी। उस दिन रात को भी इतना बुरा हाल हुआ पूरे लोड का, और अभी भी आप देख सकते हैं जाके गलियों में पानी उसी हिसाब से खड़ा हुआ है। कोई काम आद नहीं है, पानी ऐसे खड़ा होता है जैसे खड़ा होने का हक होता है। 2 दिन पानी जाते नहीं है यहाँ से। तो सड़कें हाल जाकर देखें रोडों का, बिल्कुल ख़त्म, बर्बाद कर दी, नई रोडें बर्बाद कर दी उन्होंने हुई हैं। पीने का पानी नहीं, पानी और गटर का पानी मिक्स हुआ हुआ है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, इसको तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो नीचे का अमला ये कर सकता है, पानी निकासी के लिए। जितनी जल्दी ये निकासी और इनके पंप होंगे उतनी जल्दी पानी जो वो खर्च हो जाएगा। बाकी बारिश को तो कोई रोक नहीं सकता। पानी की निकासी के लिए इंतजाम हो सकते हैं, वो इनके नक्स इंतजाम हो रहे हैं। आप इधर बंद से पली तरफ चले जाएं, इधर चले जाएं, भरे में पानी निकला नहीं जाता है वहाँ से। ये हाल है, हुकूमत का तो कोई नाम निशान नहीं है कि हम जो पानी निकाल रहे हैं आप इधर चले जाएं। ये तो अंदरून शहर है, इधर सफाई हो जाती है, लेकिन बन की तरफ जाएंगे तो उधर सफाई नहीं होगी। मसला है बाहर का, वो तो हर साल ही आता है, अजलों से आ रहा है। जब बारिशें आती हैं तो सैलाब आ जाता है, उसको तो कोई आज तक रोक नहीं सका। स्वाद हो गया, फलाना हो गया, कोई रोक सका उसको? इधर काम माशाल्लाह बहुत ही 100% मरीम नवाज बलाल यासिन जो है ना बहुत आला काम कर रहे हैं। बिल भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं यार? गरीब आदमी है ना, 2 बल्ब हैं, 2 पंखे हैं, 3 लाख रुपए घर का बिल आया। खाना खराब कर रहे हैं हमारा। मैंने केस किया, सुबह गया हूँ, अगले पी डाल दे, अगले पी रहा मेरा घर देखें जाके 2 पंखे चल रहे हैं, 2 बल्ब हैं, मगर मुझे 3 लाख बिल भेजा। जो चोरी लगा रहे हैं उनको पकड़ नहीं, उनसे पैसे ले रहे हैं। किसी 8,000 ले रहे हैं, किसी 5,000 ले रहे हैं। ये सब जुल्म कर रहे हैं, खाना खराब कर रहे हैं ये लोग। बच्चों को नौकरी में नहीं, परेशान हो रहे हैं। 13 जमातें पड़े हुए हैं, भूखे मर रहे हैं। कौन सुन रहा है? 1000 रुपया 15 कमाते हैं, उनमें से खर्चा चलाएं या बिल दें? कहाँ से दें ये बताएं हमें। ये मरियम जब की आई हुई है ना, इसने बड़ा ही निज़ाम ख़राब कर दिया। महंगाई इतनी हो गई है और इसका कोई हल नहीं हो सकता। ये निकालनी चाहिए इसको। वज़ीर आला पंजाब ये गलत है, ये औरत ठीक नहीं है। ये ना हो गया हमें भी पकड़ ले, जैसे बाबे को पकड़ा है इन्होंने, चाचे को। लेकिन हम कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रही है, अपना बस वो कौन अपना बैलेंस बना रही है बस, और क्या करना है इसने। महंगाई को देख ही नहीं रही है। कोई इंतजाम नहीं, पानी का निकास अभी किसी पास ही नहीं है। 200 रुपए किलो चीनी, माड़ा बंदा, मैं मजदूर बंदा रिक्शा चला रहा, 800 रुपया दिहाड़ी है मेरी रिक्शे की, तो मेरी जेब से दे लो 800 रुपया नहीं तक। मैं बड़ा सुबह 6 बजे तक निकले हूँ। ये तो हर साल का भाई, हुकूमत अभी तक इस मामले में मैं समझता हूँ उसकी अभी तक कोई कारकर्दगी नहीं। अभी आप चले जाएं इधर ये बंद के पास, आपको सारा पता चल जाएगा। सारा गली चट्टा कहते हैं ना, खुल के आ जाएगा आपके सामने, वो आ जाएगा। लोगों के तो घर भी गिर गए हैं और छतें गिर गई हैं, और जो गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए हैं। यहाँ पे इनको क्या पता यहाँ पीछे क्या हो रहा है। कि जहाँ पे सैलाब सही आया वरना वहाँ पे देखें, यहाँ पे तो बारिश के लोग एंजॉय करते हैं, बारिश में चाय और पकौड़े चलते हैं। तो वहाँ पे देखें बारिश में उनका क्या हाल होता है। इतने लोग बेचारे मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं, बूढ़े मर गए हैं, जानवर बहुत ज़्यादा मरा है। बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं, पानी इतना खड़ा हुआ है। ये जो इन्होंने जगह जगह पे अपने वो बनाए हुए हैं, उन्होंने पानी का कहीं भी कुछ नहीं निज़ाम ने सही किया हुआ। वो पानी कोई भी नहीं निकाला। हम ऐसे ही बारिशों में अपनी बाइकें लेके डूबते आ रहे थे, ठीक है। 2-3 दिन तो हम काम पे नहीं आए, यकीन माने। हमारी बाइकें ख़राब हो गई हैं, पानी चला गया है, पर से काम पहले नहीं है, और ये हमारे साथ खर्चे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। जो कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत मतलब देर से ये मसला चल रहा है, पानी खड़ा होता है, तो वहाँ पे भी जो तरक्याती काम है वो जारी हैं। इंतजाम ना होने के बराबर है। क्या इंतजाम किया इन्होंने? गाँव के गाँव डूब गए पानी में, लोगों को माल मवेशी रुड़ गया पानी में, फसलें तबाह हो गई लोगों की पानी में। क्या किया इन्होंने? ऊपर से सीएम साहबा कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में कोई नुकसान नहीं हुआ। 107 बंदे ये बारिश में मर गए। बारिशों के बारे में हमारे इलाके में उधर तो बहुत ही पानी आ रहा है, बहुत ही पानी आ रहा है। घर जाने आने में बहुत
दुश्वारी है हम लोगों को। ये बारिशों का देख लें, सड़कों भी इन्होंने तंबू लगाए हुए हैं तो पानी वहाँ पे फिर भी खड़ा रहता है। आप गोसिया पे चले जाइए कि रास्ता एयरपोर्ट की जाने वाला, ये बाहर से दुनिया है एक बार, ये अपना लाहौर का एयरपोर्ट है, इतना वहाँ पे पानी खड़ा होता है। गोसिया पे जोड़े पुल पे आप चले जाइए, पानी पानी है। सर हुकूमत की बात करें तो हम खुद परेशान हो जाएंगे, उनकी बात करें तो इससे बेहतर है कि हुकूमत की बात हम करें ही ना तो अच्छा। ज़िंदगी गुजारना तो मुश्किल है ही, मगर हमारी आवाम भी एक साथ बाहर निकले तो फिर कुछ हो सकता है। सर ये तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि इस पर कोई भी आज तक जो है ना, हमारे बड़े भी यही बात करते आ रहे हैं कि ये चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, और अब भी नहीं है। अब और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बात देख रहे हैं, बड़े हालात ख़राब जा रहे हैं भाई, लोग सब परेशान हैं, बारिशें लगी हुई हैं, रोज़गार नहीं है, सब परेशान बैठे हुए हैं। बस अल्लाह मेहरबानी करेगा। बारिश होती है लेकिन पानी इस साइड पे आगे जाके खड़ा होता है सारा, हम तो बस अपना अड्डा समेट लेते हैं, आराम से अंदर बैठ जाते हैं। वैसी मशहूरी है, कुछ भी नहीं कर, सड़कें पानी से भरी होती है। ऐसा तो नहीं कामयाब होगा, गलियाँ पक्कियाँ करन के तो कामयाब हो गया। पानी जगह जगह पे खड़ा हो जाता है पानी, रास्ता लंघने का रास्ता भी नहीं होता, पैदल चलने वाला तंग होता है। वही है जो आप देख रहे हैं, यही सूरत हाल है हर जगह में पानी, हर जगह पे कटर से भी बाहर देखो, पेड़ को हालात देखो। इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं निकलेंगे। एक इमरान खान ही तो है जो हमारी मजदूर का सास करने वाला है। जब का ये आए हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, इन्होंने तो ये देखे ना, हमें रोटी कमाने से भी ना आवाज़ार किया हुआ है। हम अपने बच्चों का रिजल्ट इधर से नहीं कमा के लेके जा रहे, बिल इतने ज़्यादा, टैक्स इतने ज़्यादा। अब 1000 रुपया कमाने वाला इंसान 3 बच्चे और एक मियाँ बीवी को कैसे पालेगा, मुझे ये समझाएं आप। यार बात ये है कि ये जो हमारी आवाम है ना, ये एहतजाज के लिए निकलती नहीं है। अगर निकले तो गवर्नमेंट इतनी जालिम है कि सीधी गोलियां लगाती है। इस वजह से कौन निकलेगा गोली खाने के लिए? कोई भी नहीं निकलता। जो निकले हैं वो देख लें उनके अशर क्या हुए हैं। मॉडल टाउन पे क्या अशर हुआ था, इस्लामाबाद क्या अशर हुआ है। सीधियाँ गोलियाँ मारते कौन निकलेगा? कोई भी नहीं निकल सकता। जी निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? वो सच्चा इंसान है, हक के लिए। इधर इसके अंदर ना इमरान खान के अंदर भट्टो है, वो सच्चा आदमी है। बाहर वाले सदर जो है उनसे घबराते हैं। ये बाहर आ गया तो इनको पता है हमारे साथ क्या होना है, ये चीज़ है। जान दे देगा निकलने का बात दूर की बात, जरूर निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा। हमारा सारा पाकिस्तान का हालात ये सब दिन ब दिन बिगड़ के जाते हैं, खराब हो के जा रहे। खान साहब काल देगा तो जरूर निकलेगा। इंशाल्लाह क्यों नहीं निकलेंगे जी, उनके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। इमरान खान साहब के लिए वो क्या नजायज़ बंद किया हुआ इन लोगों ने, उनको मकसद ही नहीं उनको बंद करना। किस मकसद के लिए बंद किया हुआ है? जो इंसान सच बोलेगा उसको उठा के अंदर डाल देंगे। सच का साथ दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके साथ हैं। बिल्कुल निकलेंगे। वो यार शहजादा लीडर है, इन्होंने तो मुल्क की माँ बहन ने कर दिया पकड़ के यार। हाँ जी हम तैयार हैं भजन, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं इस वक्त हम। निकलेगा भी, ये ताबेदार है, हमारा जान भी उसके जो है हाजिर है उसके लिए। जो मैं इमरान खान के साथ है, जब वो कहेगा ना हम निकलेगा, हमारा सारा काम जो है ना हम छोड़ देगा, उसके लिए हम निकल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे, पहले भी निकलते हैं, इस बार भी निकलेंगे, पर वो पुरजोर तरीके से निकलेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह खान भाई रहेगा। ये देखना हालात थोड़े दिनों में चेंज होने वाले हैं। इंशाल्लाह ज़रूर निकले। वो हमारी खातर अंदर है जेल में, अवाम की खातर अंदर है। चोर लुटेरे तो बहुत हैं, वो बाहर फिर रहे हैं, वो हमारी खातर अंदर है। जब वो कॉल देंगे इंशाल्लाह हम जाएंगे। कुछ नहीं किया जा सकता यार, कुछ नहीं कहा जा सकता इनके बारे में। जो उन्होंने कहा लफ्ज़ वही है। समझ लें कि आसमान पे नहीं थे, छत पे थे, ज़मीन पे गिर गए, गिरा दिया, बल्कि हमें ख़त्म कर दिया, हमारी कहानी ख़त्म कर दी। यार ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे जो मसला है, फिर हमें अरेस्ट कर रहे हैं इधर जो पंजाब वाला है। इंशाल्लाह KPK से भरपूर लोग शराकत कर लेगा। इंशाल्लाह हम भी इधर कोशिश करेंगे भरपूर, हमारा भी पूरा कोशिश होगा। अवाम को, खान साहब को हमारा ये पैगाम है कि अल्लाह उसको ज़िंदगी दे दे, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे दे। वो कौम की खिदमत कर सकते हो, कौम का वाहिद रास्ता वो इमरान खान है। ना निकलेंगे इंशाल्लाह। की कह सकते हैं, ਜਿਹੜਾ कोई मेरा मकसद उन्होंने हक च गल करता है तो उन्हें फड़ के अंदर दे देंगे ने। भाई जाएंगे, या बस इतनी बात है, जाएंगे। बिल्कुल निकलेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर। जान भी हाजिर है उनके लिए, हमारे अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं और हमारे मुस्तकबिल के लिए। उनकी अजमत को सलाम है।
इंशाल्लाह क्यों नहीं निकलना चाहिए जो हालात मुल्क के होए ने इस टाइम निकलना चाहिए सारे बाम नूं निकलना चाहिए बिल्लां च मार देन लगे ने सानूं तो यार 30,000 रुपया बिल निकल आएंगे। मुल्क का बेहतर होना चाहिए, इसे भी बाहर आना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। उनका मौका मिलेगा तो कुछ करेंगे ना, वो मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। जी बिल्कुल जरूर निकलेंगे इमरान खान के लिए, यही पैगाम देना चाहिए भाई इसको रिहा कर दो, महंगाई देखें कितनी हो गई है। हर बंदे का स्टैप चल रहा है, तो स्टैप वाइज हर बंदे ने अपने टाइम ना बाहर आना। तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ सोच है कि बाहर आवांगे तो बाहर आ जाएगा, इस तरह नहीं होना है। क्यों नहीं निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा। बस पैगाम ये है जो वो निकल जाएगा और हम आज़ाद हो जाएगा। बस हम अभी जो है ना मौजूद जो ना बंद है, जब वो निकलेगा हम आज़ाद हो जाएगा। बस ना इमरान खान की कॉल पे हमने बाहर आना है, ना नवाज शरीफ की कॉल पे हमने बाहर आना है, ना जरदारी की कॉल पे बाहर आना है। ये सब चोर डाकू हैं। हम जो ना गरीब मर चुके हैं इस टाइम, हमारे पास खाने के लिए हमने इनकी कॉलेज सुनने के लिए बैठे हैं, नौकर इनके। हम ये देख रहे हैं मरीम नवाज को दिखाया जा रहा है, क्या हाल किया मरीम नवाज ने हमारा। सारी ज़िंदगी हम लोगों ने इनकी सपोर्ट की है। मैं नून लिखे हूँ, मेरे पास इनका पार्टी का कार्ड है, जनरल सेक्रेटरी में अपने इलाके का। मैंने इनकी पार्टी को, इन लोगों को से साथ क्या करना है। ये तो मुल्क लूटने के लिए आए हुए हैं। हम तो गरीब, हम तो जुर्म से डरते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जो रिश्वत खोर महकमा उसका क्या करना है मरीम साहबा, ये बताएं हमें। जी इंशाल्लाह निकलें यार, कोई केस क्या कानून ही नहीं है, निकलना चाहिए सबको। हम बोलते हैं चलो, हम कमरे में बैठ के मोबाइल में देखते होते हैं, बोलते हैं कि भाई चलो आवाम निकली है, खुद नहीं निकलते हैं, यही गलती है। हम सबको निकलना चाहिए साथ। इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। पैगाम है कि जल्दी से आ जाए, इनसे हमारी जान छुड़वाएं। जो है जितने भी बताखोर आते हैं, महकमे इस वक्त बताखोर ही बने हुए हैं। जो है यार बंदा आके कहता है पैसे दोगे तो काम करोगे, नहीं दोगे तो उठाओ भागो मारो, लेकिन उनके दौर में ये चीज़ें ख़त्म थी। जो है ये इमरान खान के साथ ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है, ये हक में है ना, इस वजह से जेल में है ना। जी बिल्कुल निकले हैं, क्योंकि वो मोहतरम हैं, बड़े हैं, उनसे सीखे हैं। वो हमारे टीचर हैं, उस्ताद हैं, उस्तादों की तरह मानते हैं। मतलब कि ग्रेट मैन है, अच्छे इंसान है, बहुत लेजेंड है। अल्लाह के बंदे, ये हमारी आवाम जो है ना जाहिल है, कि हर आदमी गरीब को काटता है, हर आदमी। तो अल्लाह पाक इनको हदायत दे। बस मुझे नहीं लगता कि मैं निकलूँगा। जो उसको अदारों को या हुकूमत को जो जिस तरह लगता है, जो भी वो हुकूमत बेहतर जानती है, ये हुकूमती मामला है, हुकूमत बेहतर जानती है। हाँ, तुमको बता देगा, वो हमारे भी कुर्बानी कर लेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, क्या पैदा है, सही है, उसके पास देती है। इंशाल्लाह क्यों नहीं निकलेगा भाई, खान तो बड़ा अच्छा बंदा है, और खान जो है ना इस मुल्क को तरक्की देते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हम लोग खान के साथ है। ठीक है, और अल्लाह करे वो जल्दी जल्दी रिहा हो जाए। अवाम के बड़े बुरे हालात जो है ना जारी है, अवाम को जो बड़ा मुश्किलात के सामने है अवाम। तो नाज़रीन, आपने सुना पाकिस्तान की अवाम को, अवाम ही तब्दीली ला सकती है और अवाम ही इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है। आप 25 करोड़ से ज़्यादा हैं, ये चंद लाख के लोग हैं, बल्कि चंद हज़ार भी नहीं होंगे, एक तो दर्जनों लोग हैं टोटल जो सारे बेनिफिशरी हैं। इनकी कोई औकात नहीं है, ये अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल कर लेना तो ये 10 मिनट आपके सामने खड़े नहीं हो सकते जिस दिन आपने फैसला कर लिया। बात अब आपके फैसले पर आकर पहुंची है। नादरीन, इस व्लॉग में यहां तक के लिए इतना ही। एक और व्लॉग करूंगा जिसमें बताऊंगा कि 9 मई के बारे में अवाम क्या सोचती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।